एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब दवाई आई थी उस वक्त 2 डिमन पिलर और 72 डिमन गॉड ने जन्म लिया था। इसके बाद इंसानों के साथ हजारों साल से इनकी फाइट चल रहा है। इसके बाद हमें होली डिमन कॉन्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 54 रैंक वाले डिमन को पकड़ने के लिए 6 टेम्पल ने अलायंस कर लिया है और अब इनके डिमन हंटर का ग्रुप एक साथ निकल चुका है। अब ये डेमन हंटर डेमन गॉड के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उनको हराने लगता है। तभी इसी वक्त डेमन पिलर भी यहाँ पे आ जाता है। इसकी वजह से डेमन गॉड की पावर और भी ज्यादा बढ़ने लगती है और वो उनके ऊपर खतरनाक तरीकों से अटैक करने लगता है। लेकिन ये डेमन हंटर भी कम पावरफुल नहीं थे और एक दूसरे को बचते बचाते उसको अटैक को रोकते। इसके बाद ये 6 डेमन हंटर एक साथ डेमन गॉड को अपनी पावर के अटैक कर देते हैं। लेकिन डेमन गॉड उनके ऊपर अभी भी भारी पड़ रहा है, जिसकी वजह से एक डेमन हंटर अपनी ड्रैगन पावर का यूज करने लगता है जबकि दूसरा डेमन हंटर अपनी शॉर्ट पावर को यूज करने लगते हैं और वो इसे कैद करने लगता है। लेकिन फिर भी डेमन हंटर खुद को आजाद कर लेता है, जिसे देखकर डेमन हंटर का ग्रुप हैरान हो जाता है। तभी डेमन गॉड यहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर डेमन हंटर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन आखिर में डेमन गॉड उनके हाथ से निकल जाता है और उनकी पूरी मेहनत बेकार हुई नजर आती है और डेमन गॉड किसी जगह पर आ जाता है और हम इसके असली चेहरा को देखते हैं और इसके पास में एक बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन था। तभी इसका पीछा करते हुए हंटर का ग्रुप भी आ जाता। इनको पता चलता है कि ये डेमन गॉड तो असली में डेमन एम्परर है और आज खुद इनके साथ करने आया है। लेकिन ये 6 डेमन हंटर अभी भी नहीं रुकते और डेमन एम्परर का सामना करने चले जाते हैं। लेकिन तभी डेमन एम्परर अब किसी अजीब सी पावर का यूज कर देता है। इसके कारण ये सभी डेमन हंटर कमजोर पड़ने लगता है कि डेमन को आए हुए 6000 साल से भी ज्यादा हो गया है और इंसानों के साथ इनकी हजार सालों से फाइट चल रहा है। लेकिन वो आखिर में फिर से फेल हो। फिर भी इंसानों के अंदर हार न मानने की क्वालिटी होती है, इसीलिए इसमें एक डेमन हंटर अपनी डेमन पावर और जिसके पावर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर डेमन गॉड को मारना चाहते थे। उसके बॉडी में एक पावरफुल आर्मर भी आ जाता है और वो बहुत से क्लोन से डेमन एम्परर को अटैक करने लगता है और वो एक पावरफुल अटैक कर देता है। लेकिन डेमन एम्परर इसके बाद भी उसे बहुत ज्यादा जख्मी कर देता है और इससे खतरनाक तरीके से हमला कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी डेमन हंटर नहीं रुकते हैं। तभी अचानक से डेमन एम्परर उस पर ड्रैगन से अटैक कर देता है और खुद गायब हो जाता है। इसे देखकर सभी हैरान हो जाता है और किसी को समझ नहीं आता डेमन एम्परर अचानक से कहाँ चला गया। लेकिन बताया जाता है इसी के साथ उस दिन एक अजीब सा घटना हुआ था। लंगचुंजू की वाइफ रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ डेमन और बहुत से खाना के लिए बहुत से डेमन आए थे और किसी को कहते हैं कि अब आपको चलना होगा और उसके जाने की वजह से इंसानों की दुनिया में कुछ समय के लिए शांति हो गया था। लेकिन इसी के साथ डेमन और इंसानों के तकदीर में भी कुछ बदलाव हो गया था, क्योंकि उस रात डेमन एम्परर के आने की वजह से उसने अकेले ही रहने की इच्छा की। लेकिन जिस दिन सवेरा होगा उस वक्त डायरेक्शन से एक स्टार चमकेगा। अगला सीन में हमें वॉरियर टेम्पल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक मास्टर कुछ स्टूडेंट को वॉरियर बनने की ट्रेनिंग दे रहा था, जिसका मकसद इंसानों की रक्षा करना और इंसानियत को खतरे से बचाना होगा। लेकिन आज इनको ट्रेनिंग करते हुए 1 साल हो गया था और इनका आज टेस्ट होगा और इसमें केवल वो पास होगा जिसका स्पिरिचुअल पावर 10 से ज्यादा होगा। जिसके बाद उसको वॉरियर सर्वेंट का टाइटल मिलेगा और वो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सकेगा। नहीं तो जो फेल होगा उसको घर वापस भेज दिया जाएगा। इस पर हाउचेन जो इस एनिमी का मेन कैरेक्टर है वो सोचने लगता है मेरे को इस टेस्ट में जैसे भी करके पास करना होगा। मास्टर सबसे पहले जियांग हू का टेस्ट करने लगता है, जिसकी स्पिरिचुअल पावर 13 थी और वो इस टेस्ट में पास हो जाता है। इसके बाद बाकी वॉरियर भी यहाँ टेस्ट देने लगते हैं और उसमें जिनकी स्पिरिचुअल पावर 10 से ज्यादा होगी वो पास होता है।
जबकि 10 से कम होने पर फेल कर दिया जाता है। और इसके बाद सबसे लास्ट में हाउचेन की पाली आती है। इसके बाद सभी इसकी स्पिरिचुअल पावर देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर हाउचेन भी अपनी तलवार को लेके हमला कर देता है, पर उसकी स्पिरिचुअल पावर 9 में ही अटक जाती है। इसे देख सभी स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं क्योंकि हाउचेन ने टेस्ट को फेल कर दिया है। और इसके बाद हाउचेन भी थोड़ा सा उदास हो जाता है और मास्टर को एक और चांस मांगने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इस बार पक्का पास हो जाएगा। और मास्टर उसे चांस नहीं देते क्योंकि जो फेल हुए उनके साथ गलत होगा। इस बात से हाउचेन बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि टेस्ट में फेल होने से इसका सारा वेपन ले लिया जाएगा और इससे स्पिरिचुअल लिक्विड भी नहीं मिलेगी। और इसके बाद हाउचेन इनके सामने घुटने टेक देता है और दूसरा चांस मांगता है क्योंकि वो किसी भी हालत में इस टेस्ट को पास करना चाहता है, क्योंकि उसे डिस्क्रिमिनेशन फेस्टिवल में रुकने के लिए बहुत ही जरूरी है। और ये सुनकर जो स्टूडेंट्स है वो भी मास्टर से विनती करते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा हाउचेन ही मेहनत करता है और उसने जो स्टूडेंट्स है उनको भी पास होने में मदद की थी। इसके बाद मास्टर सभी को शांत करा देते हैं और हाउचेन को दूसरा मौका देते हैं। पर हाउचेन को पहले तेरे स्पिरिचुअल पॉइंट वाले बंदे के साथ फाइट करना होगा और उसको हराना होगा, और जो फेल हुए उनको भी एक मौका मिलेगा। ये सुनकर सभी स्टूडेंट खुश हो जाते हैं। और हाउचेन भी इस फाइट के लिए मान जाता है और वो दोनों बहुत ही जबरदस्त फाइट करते हैं और अंत में हाउचेन से जीत जाता है। और इसके बाद वो जब पिलर पे मारता है तो उसका स्पिरिचुअल पॉइंट 11 आता है। तभी यहाँ के जंगल में एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे कुछ विष लगे हुए थे, लेकिन वो लड़की भी टैलेंटेड थी और वो खुद को उनके अटैक से बचा लेती है और बीच बीच में इनके साथ फाइट भी करती है। तभी कुछ बीस्ट इसकी नजदीक आ जाती है जिसके बाद लड़की किसी वेपन के साथ इनको मारने लगती है, लेकिन इस दौरान एक बीस्ट इसके पैरों पर पंजा मार देता है और वो इसके ऊपर भारी भी पड़ने लगता है। ये देखकर वो लड़की भी ऊपर भागती है। इसे ऊपर वॉरियर टेम्पल नजर आती है। अभी बीस्ट फिर से लड़की पर हमला कर देते हैं। के बाद हमें फर्स्ट वॉरियर टेम्पल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पास हुए स्टूडेंट बहुत खुश होते और यहाँ सभी के पेरेंट्स आए हुए पास आ जाते हैं और इसे स्पिरिचुअल लिक्विड होते हैं और हाउचेन अकेले ही खड़ा हुआ उन सबको देख रहा होता है। लेकिन तभी मास्टर जिसके पीने से उसकी स्पिरिचुअल पावर और स्ट्रेंथ दोनों ही बढ़ जाएगी, फिर पूछते हैं कि क्या तुम इसे रोजाना पीते हो, क्योंकि तुम्हारी बैटल परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन तुम जितनी मेहनत करते हो उसके हिसाब से तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर इतनी कम नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन हाउचेन कुछ नहीं बोलता है। तभी जियांगहू यहाँ पे आ जाता है और इसे अपने साथ लेकर चला जाता है, जिस पर मास्टर कहते हैं वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। के बाद हाउचेन और जियांगहू दोनों एक साथ खेलते हुए यहाँ से जाने लगते हैं। तभी इसी वक्त हाउचेन एक आदमी के से गुजरता है जो उसे बड़े ध्यान से देख रहा है और इसके बाद वो दोनों जंगल में चले जाते हैं जहाँ जियांगहू हाउचेन को अपनी स्पिरिचुअल देता है क्योंकि वो जानता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल लिक्विड अपनी मॉम को देता है। उसकी कंडीशन बहुत ही खराब थी। तब हाउचेन कहता है कि अब उनकी बॉडी कुछ रिकवर हो गई है। इस पर जियांगहू इसे समझाता है कि तुम्हें अपनी भी ख्याल रखना चाहिए कि वजह से तुम्हारी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। लेकिन वो अपनी मॉम के साथ बहुत सारा प्यार करता है, इसलिए वो किसी भी कीमत पर उन्हें खोना नहीं चाहता है और वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तब जियांगहू सोचता है कि बिना स्पिरिचुअल लिक्विड के इसका पावर इतनी ज्यादा है, अगर वो ओरिजिनल स्पिरिचुअल लिक्विड पीने लगेगा तो इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अब हाउचेन को अपनी मॉम के लिए हब लेने जाना था, इसलिए वो अकेले ही आगे चला जाता है। अब जियांगहू कहता है कि तुम केयरफुल रहना क्योंकि मैंने सुना है कि सामने वाले माउंटेन में कुछ बीस्ट गए हैं। और हाउचेन जंगल में हब लेने लगता है, लेकिन तभी इसी वक्त भी इसके पीछे कुछ हिलता है। ये देखकर हाउचेन अपनी तलवार को निकाल लेता है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर कोई बीस्ट है। वो इस जगह को चेक करता है जहाँ इसको एक लड़की बेहोश पड़ी हुई नजर आती है और वो असल में वो वही लड़की है जिसका बीस्ट कर रहे थे। इसके बाद हाउचेन लड़की के पास आता है और असल में वो वही लड़की थी जिसका बीस्ट पीछा कर रहे थे। के बाद हाउचेन लड़की के पास आता है जो इसे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी। फिर वो इसे जगाने जाता है, लेकिन तभी लड़की बिना कुछ सोचे इसके गर्दन में चाकू रख देती है और एपिसोड का एंड हो जाता है। चैनल पे नया सब्सक्राइब कर देना।